मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसी सीक्वेंस में जो है आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आज जो है सो हम एडजेक्टिव के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पिछले क्लास में भी जाने थे और पिछले क्लास में हमने देखे थे कि एडजेक्टिव जो हमारा होता है, अगर हम बात करें एडजेक्टिव का, अगर मेरे भाई एडजेक्टिव की बात की जाए तो हमने पिछले क्लास में इस एडजेक्टिव के बारे में समझा था कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक मॉडिफायर होता है, यानी कि ये मॉडिफाई करने का काम करता है, ये क्वालिफाई करने का काम करता है। और ये क्वालिफाई किसको करता है? तो ये क्वालिफाई करने का काम करता है किसी नाउन को, या फिर कहा जाए तो नाउन के जगह ही हम लिखते हैं प्रोनाउन को। तो ये या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको बातें समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज गुड। दूसरे सवाल, ही इज गुड्स। तीसरे सवाल, सी इज ए या सी इज ए नाइस गर्ल। You have न्यू शर्ट। तो हमने तीन चार सेंटेंसेस लिखा है। इन्हीं सेंटेंस के थ्रू हम लोग बातें को समझेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव करता क्या है मेरे भाई? तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करता है, यानी कि ये एक मॉडिफायर होता है। ये किसी को मॉडिफाई करता है। और वो मॉडिफाई किसको करता है? तो ये मॉडिफाई जो करता है वो किसी नाउन को करता है या फिर किसी प्रोनाउन को करता है। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज गुड। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, पहले सवाल ही इज गुड। तो अगर बात की जाए ही इज गुड की, तो यहाँ पे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इज वर्ब लिखा हुआ है, और ये गुड जो लिखा हुआ है, अगर आप इस गुड को ऑब्जर्व करोगे तो ये गुड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये एक शब्द इज लिखा हुआ है, एक शब्द ही लिखा हुआ है। तो ये गुड इज के लिए लिखा हुआ है या ही के लिए लिखा हुआ है? जैसे मैं समझाऊं कि ही इज गुड, वह अच्छा है, तो वह अच्छा है, तो ये गुड इज के लिए यानी है के लिए है या उसके लिए है? तो आपका जवाब होगा कि ये इज के लिए नहीं है, ये ही के लिए है। और हमें पता है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के जगह या तो हम किसी नाउन को लिखते हैं या फिर किसी प्रोनाउन को लिखते हैं। तो इसका मतलब ये वर्ड किसके लिए लिखा गया है? तो ये ही जो है प्रोनाउन है और गुड जो लिखा हुआ है वो प्रोनाउन के लिए। और किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाने वाले शब्दों के ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो गुड जो लिखा हुआ है वो ही के लिए लिखा हुआ है, डैट मीन्स कि ये प्रोनाउन के लिए लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये लिखा हुआ एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लिखा हुआ ही इज गुड्स। अब गुड्स की बात की जाए तो एक वस्तु भी होता है, माल भी होता है, और यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही इज गुड्स। तो गुड ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो क्या हम एडजेक्टिव को, यानी कि हम बात करें एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव में क्या हम एस या ई एस कभी लगाते हैं क्या? क्या कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है? आपका जवाब होगा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव का क्या किया गया है? प्लूरल किया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए तो ये लिखा हुआ सी इज अ नाइस गर्ल। तो यहाँ पे लिखा हुआ सी इज अ नाइस गर्ल, इसका मतलब यहाँ पे जो गर्ल है, ये गर्ल अपने आप में क्या है? ये गर्ल अपने आप में नाउन है। और लड़की है तो वो लड़की कैसी है? तो ये नाइस शब्द जो लिखा हुआ है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसी गर्ल के लिए लिखा गया है। अगर इसी गर्ल के लिए लिखा गया है तो ये नाइस किसके लिए लिखा हुआ है? तो ये नाइस नाउन के लिए लिखा हुआ है। अगर ये नाउन के लिए लिखा हुआ है
तो किसी नाउन के लिए लिखे जाने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? किसी नाउन को। और किसी नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? तो आपका जवाब होगा कि वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये जो है सो एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव न्यू शर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव न्यू शर्ट, तो इनमें देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ यू सब्जेक्ट है, ये देखा जाए तो वर्ब है, और यहाँ पे न्यू शर्ट जो लिखा हुआ है, ये न्यू शर्ट, शर्ट जो है ये क्या है? तो शर्ट आपका जवाब होगा कि शर्ट ये नाउन है। और नाउन से पहले ये जो लिखा हुआ है न्यू, वो शर्ट कैसा है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगर शर्ट कैसा है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये न्यू किसी नाउन के लिए लिखा हुआ है। और किसी नाउन के लिए लिखे जाने वाले शब्दों को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि न्यू इज एडजेक्टिव, यानी कि न्यू जो है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन इस सेंटेंस में हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, जो गड़बड़ी अभी भी लिखा हुआ है, वो क्या क्या गड़बड़ी लिखा हुआ है उन पे बातें करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव मेरे भाई, एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जो अपने आप में होता है वो दो तरीके का होता है। एक को जिसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा जो एडजेक्टिव होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक तो हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेटिव। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा ही, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो लिखा जाता है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा ही किसी न किसी नाउन से पहले लिखा जाता है। यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहाँ पे लिखा गया? तो किसी नाउन से पहले लिखा गया। अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो उस एडजेक्टिव का क्या नाम देंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देंगे। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ नहीं है तो उस एडजेक्टिव का क्या नाम देंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देंगे। तो एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो ये एट्रीब्यूटिव होगा, और अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर किसी तरह का नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूटिव होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज गुड, ही इज गुड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बाद क्या कोई नाउन लिखा हुआ है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे तो ये सेंटेंस ही गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात किया जाए तो ये लिखा हुआ सी इज अ नाइस गर्ल। अब ये गर्ल नाउन है और नाउन के पहले ये नाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर नाउन के पहले नाइस लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो आपका जवाब होगा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ नाइस जो लिखा हुआ है वो एक क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो यू हैव न्यू शर्ट। अब इस सेंटेंस में यहाँ तक तो सेंटेंस लिखा हुआ अपने आप में ठीक है, पर एक बातें हम समझते हैं कि अगर हमने अभी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में क्या समझा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो एट्रीब्यूटिव जो मेरे भाई होता है उनमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नाउन। और नाउन के ठीक पहले अगर लिखा हुआ है तो उसी का नाम हम क्या देते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नाउन जो होता है वो कई तरीके का होता है। कई तरीके का कहने का मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो अगर इस नाउन के जगह कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस एडजेक्टिव से पहले या तो हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। अगर इसी के जगह कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो मेरे भाई जवाब देना, क्या हम ए या एन का यूज कर पाएंगे क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो क्या इसके पहले ए एन का यूज होगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जो एक से ज़्यादा है, उसके पहले ए एन लगाने का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हर हाल में उसके पहले हम क्या लगाएंगे? या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। इस सेंटेंस में बात की जाए तो यहाँ शर्ट जो लिखा हुआ है, अगर शर्ट की बात की जाए तो यहाँ शर्ट जो लिखे हुए हैं, ये शर्ट में देखा जाए तो ये नाउन तो है, ये नाउन तो लिखे हुए हैं, पर ये नाउन कैसे है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखते हैं और उस एडजेक्टिव के पहले उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए या तो हम ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखा जाए तो इस शर्ट से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, पर इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इसके पहले
इस शर्त के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए, तभी जा करके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि गुड्स क्या है, गलत। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और फिर उन पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा आई गेव यू 5,000 rupees. I gave you a 5 rupee नोट। तीसरे सवाल, आई गेव यू 5 रुपी नोट। एक लास्ट सवाल और लिखते हैं, I gave you 200 रुपी या रुपीज़, क्या होगा। तो देखते हैं, हमने 4 सवाल लिखे हैं और इन चारों सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ आई गेव यू 5,000 रुपीज़। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई गेव यू 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने आपको दिया वो रुपीज़ दिया, और वो रुपीज़ कितने की थी, कितना रुपीज़ थी, कितने पैसे थे, तो 5,000। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आई गेव यू अ 5 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये नोट जो है लिखा हुआ, ये नोट क्या है, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे ये क्या है, नाउन। और नाउन से पहले ये जो लिखा हुआ रुपीज़ है, ये रुपीज़ क्या कहलाएगा, तो ये रुपीज़ कहलाएगा एडजेक्टिव। और अभी अभी हमने बातें समझा था कि क्या हम एडजेक्टिव में, अगर मेरे भाई देखा जाए तो हमने बातें की थी कि अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो क्या एडजेक्टिव में हम एस या ई एस लगाते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे रुपीज़ लिखना हमारा सही होगा, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ रुपीज़ लिखना सही नहीं होगा। यहाँ से हमें किसे हटाना पड़ेगा, एस को। हमें इस सेंटेंस को सही से लिखना होगा, तो हम क्या कहेंगे, आई गेव यू अ 5 रुपी नोट कहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई गेव यू 5 रुपी नोट। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है, तो आई गेव यू, मैंने तुम्हें कुछ दिया, वो दिया तो क्या दिया, वो मैंने तुम्हें कुछ दिया, वो दिया तो क्या दिया, नोट दिया। अब नोट दिया तो वो नोट, आई गेव यू 5 रुपीज़ नोट, मैंने तुम्हें दिया तो वो नोट दिया, और वो नोट कितने की थी, 5 रुपए की थी। तो इसका मतलब वो नोट कितने थी, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये नोट तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या इसके पहले ए एन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो आपका जवाब होगा होना चाहिए था। तो इसका मतलब इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें 5 रुपीज़ से पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर बात की जाए लास्ट सेंटेंस की, तो आई गेव यू 200 रुपी या रुपीज़। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि इनके ये सवाल सही लिखे हुए हैं या गलत लिखे हुए हैं, और यहाँ रुपी होना चाहिए या रुपीज़ होना चाहिए। और आज जो है हम लोग इस वीडियो में यही तक रखते हैं। अगले वीडियो जो है, अगले टॉपिक जो है हम नेक्स्ट सीरीज में लेकर के आएंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।